ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री विश्वमंगलम श्री वामदेव कवचम। ओम श्री देव्यै सदा सुफलदायिन्यै नमः। श्री भैरव उवाच अथ वक्षयामि देवेशी कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव वामदेवस्य पार्वती गुह्याति गुह्यं परमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महेश्वर्यप्रदं शिवे महाभयहरं देवी महेश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं वामदेवश्च देवता इन्द्रो बीजं पराशक्तिः तारं कीलकम् ईरितं धर्मार्थ काम मोक्षार्थ विनियोग इतीरितः विनियोगः अस्य श्री वामदेव कवचस्य भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री वामदेवो देवता इन्द्रो बीजं पराशक्तिः तारं कीलकं धर्मार्थ काम मोक्षार्थे कवच पाठे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः भैरव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री वामदेव देवतायै नमः हृदि इन्द्रो बीजाय नमः गुह्ये पराशक्तये नमः पादयोः तारं कीलकाय नमः नाभौ कवच पाठे विनियोगः सर्वांगे अथ ध्यानं वरक्षमालाभयढक्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः वरक्षमालाभयढक्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारु चतुर्मुखो मां पायाद उदीच्यां दिशि वामदेवः ॐ वां शिरः पातु मे देवो ललाटं ह्रीं सदा मम वामदेवः प्रदेशं मे बीजद्वयस्वरूपिणं हुं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणं ह्रीङ्कारो कण्ठदलं ह्रीङ्कारो कण्ठदलं ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम वामदेवो सदा पातु भुजौ सव्ययतरौ मम ह्रीङ्कारो हृदयं पातु ह्रीं सोऽव्याद् उदरं मम ह्रीं नाभौ पातु सततं देवो ह्रीङ्काररूपकः अव्यान् मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेद् गुददेशके चन्द्रबीजं पातु पादौ नमः पादतलं मम दशाक्षरः पातु नित्यं सर्वाङ्गं मम सर्वदा अन्तर्बहिश्च मां पातु वामदेवश्च भैरवः भगलिङ्गामृतप्रीतो सर्वसन्धिषु रक्षतु शङ्करो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमानकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद् अखिलेष्वपि वामदेवः पश्चिमे अव्याद् दक्षिणे देवदत्तकः वामदेवः पश्चिमे अव्याद् दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतप्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्याम् ऊर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः शमशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च
घोररावाट्टाट्टहासो मे शिवो त्वं सुशोभितः। घोररावाट्टाट्टहासो मे शिवो त्वं सुशोभितः। पातु विघ्नेषु घोरेषु जगद्रुधिरभक्षकः। करालवदनो घोरः प्रेतकोलाहलप्रियः। मुक्तकेशः सुकेशश्च मदिरोन्मत्तभैरवः। देवदत्तो महोग्रश्च सदा शमशानगः परः। सदा शमशानगः परः। शीर्षः पादपर्यन्तं देवदत्तो अवतात् सदा। फलश्रुतिः इतीदं कवचं दिव्यं साधकानां सुदुर्लभं। मन्त्रसिद्धिकरं साक्षात् महादेवस्य भाषितम्। इदं कवचम् अज्ञात्वा योजयेद् वामदेवकः। शतलक्षप्रजप्तोऽपि तस्य देवो न सिध्यते। सशस्त्रघातम् आपनोति सोऽचिरन्मृत्युम् आप्नुयात्। मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं परम्। त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती। सिद्धयो अष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः। रूपेण स्मरतुल्यो सौकामिनीनां प्रियो भवेत्। तस्माद् एतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित्। भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते। यो ददाति सुशिष्येभ्यस्तस्य वश्यं जगद्भवेत्। गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भाषितं। यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। श्रीविश्वमङ्गलं नाम कवचं न प्रकाशयेत्। रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवत्। इति श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्रीविश्वमङ्गलं नाम वामदेव कवचम संपूर्णम। यह श्री वामदेव जी का कवच है। वामदेव भगवान शिव के एक रूप है और यह रुद्रयामल तंत्र में है। इसे विश्वमंगल कवच के नाम से भी जानते हैं। विश्वमंगल वामदेव कवच। यहाँ प्रारंभ में श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 आदि यह सभी पूर्व पीठिका के भाग हैं और श्लोक संख्या 4 में विनियोग से संबंधित जानकारी मिलती है। श्लोक संख्या 4 कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप छंद इत्युक्तम वामदेवश्च देवता। तो इस कवच के भैरव ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है और वामदेव मुख्य देवता हैं। वामदेव देवता है। श्लोक संख्या 5 इंद्रो बीज, इसका बीज इंद्र है और पराशक्ति ही ह्रीम पराशक्ति है और तारम, तारम ओम को बोलते हैं। तो यहाँ पर बीज शक्ति और कीलक आदि दिया गया है। धर्मार्थ काम मोक्षार्थ, साधक यहाँ अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए इसका विनियोग करता है, इसका पाठ कर रहा है। तो इसी जानकारी के आधार पर यहाँ विनियोग बनी हुई है, दी हुई है। यहाँ ऋष्यादि न्यास है। यहाँ पर वामदेव जी का ध्यान मंत्र है। तो प्रारंभ में एक बार विनियोग न्यास ध्यान आदि कर ले, एक छोटा सा पूजा कर ले। इसके बाद कवच का मुख्य भाग यहाँ पुनः श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ हो रहा है। ओम वाम शिरः पातु में देवो ललाटम ह्रीम सदा मम, यहाँ से मुख्य कवच का भाग है। और श्लोक संख्या 1 यहाँ से लेकर के श्लोक संख्या 12 तक शीर्षः पाद पर्यंतम देवदत्तो अवतात् सदा। सर से लेकर पैर तक सभी स्थान की देवदत्त हमारी रक्षा करें। शीर्षः पाद पर्यंतम, तो यहीं तक मुख्य कवच है। इसके बाद फल श्रुति का भाग प्रारंभ हो जाता है।
तो श्लोक संख्या 13 से लेकर अंत तक फलश्रुति का भाग है। अगर आप बार बार आवृत्ति करते हैं तो केवल श्लोक संख्या 1 से 12 तक जो कवच का मुख्य भाग है इसी की आवृत्ति करें। फलश्रुति अंत में एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, इदम कवचम अज्ञात्वा योजयेद वामदेव कह शतलक्ष प्रजप्तो अपि तस्य देवो न सिद्ध्यते। यानी इस कवच के बिना, इस कवच के पाठ के बिना यदि कोई वामदेव जी की पूजा अर्चना मंत्र जप आदि करता है तो मंत्र जप आदि में शतलक्ष 100 लाख जप के बाद भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, स शस्त्र घातम आपनोति, शस्त्र आदि से उसे हानि हो सकती है। सो अचिरन, शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चिर लंबे समय के लिए और अचिर छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। सो अचिरन मृत्युम आपनुयात्, तो कवच आदि के बिना पाठ आदि नहीं करना चाहिए, मंत्र जप आदि नहीं करना चाहिए। मंत्रेण म्रियते योगी रक्षयेत कवचम परम, मंत्र आदि से साधक की हानि हो सकती है, कवच से उसकी रक्षा होती है, तो कवच अवश्य ही करना चाहिए। कवच के पाठ से श्लोक संख्या 16, सिद्धयो अष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः, उसके हाथों में अष्ट सिद्धि आती है। रूपेण स्मरतुल्यो अस, वह कामदेव के समान सुंदर होता है। श्लोक संख्या 19, श्री विश्वमंगलम नाम कवचम, इस कवच का नाम विश्व मंगल कवच है। और रहस्याति रहस्यम, रहस्याति रहस्या अति रहस्यम च गोपनीयम स्वयोनिवत, यहाँ भगवान भैरव बोल रहे हैं कि इसे अपने योनि के समान गोपनीय रखना चाहिए। तो अगर हम किसी भी देवी या देवता का कवच स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं तो इसे अपने तक ही रखना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं बताना चाहिए, अन्यथा सिद्धि और फल प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।